हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट। ओके, तो दोस्तों हम मैथ पढ़ रहे हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं और आज है हमारी थर्ड क्लास। ठीक है ना? कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास। और किसकी है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ठीक है ना? तो मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, तो आप मेरे साथ पढ़ते रहे और मेरी वीडियोज़ को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दे। ओके, ताकि मैं मेरा ऐसे मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको एकदम फ्री में पूरी क्लासें करवा दूं। और कम से कम मैं आपके लिए रेशियो की 10 क्लास अच्छे से करवा दूंगा और सभी में इतनी क्लासें होगी और बढ़िया से बढ़िया होगा। और आप दिल्ली पुलिस जैसे जैसे देखो, जीडी, दिल्ली दिल्ली पुलिस है ना, एसएससी और रेलवे में जैसे एनटीपीसी ना, ग्रुप डी, एएलपी, सभी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो क्योंकि मैं आपको बेसिक से सारे टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ओके, तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट तथा जल्दी से शेयर कर दो और चलते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेकर के आपको मैं जो चीज़ बतानी है वो बताऊंगा। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आप कर लो या फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है? ओके, तो मैं बताता हूँ आपको कि x इजिकल टू, जैसे x इजिकल टू 1/3y है। ओके, तो इसमें क्या करना है हमें? इसमें ये y है ना, ये मल्टीपल में है। हम बट्टे में तो है ही ना, बराबर में है ना, बट्टे में थोड़ी बराबर में है ना, तो हम इसको x बटे वाई बराबर 1/3 ऐसे कर सकते हैं। तो x का मान ये होगा, y का मान ये होगा। ओके, दूसरा है y बराबर 1/2z। ठीक है ना? तो ये z भी इसके नीचे आ जाएगा, तो y बटे z बराबर 1/2। ओके, y का मान ये हो जाएगा, z का मान ये हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हो x अनुपात y बराबर 1/3। दूसरा है y अनुपात z बराबर 1/2। ठीक है ना? तो इसमें क्या करोगे? अब इसमें ऐसा करोगे, आप इन दोनों को मल्टीपल कर दो। ठीक है ना? x का मान आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीपल कर दो, z का मान आ जाएगा। ओके, तो x का मान कितना होगा? 1, और z का कितना होगा? 6। ओके, मतलब 3 को 2 से करोगे तो मल्टीपल करोगे तो 3 दूनी 6 होगा ना। ठीक है ना? ऐसे होगा ना, 3 2 जा 6 है ना। अब अपना y का मान बच गया। ठीक है ना? y का मान ज्ञात करने के लिए हमें x का मान कितना आया? 1, एक की तुलना करोगे 1 से। ठीक है ना? फिर क्या हुआ? 3 है ना, कितना हुआ फिर? 3। ठीक है ना? मतलब x का मान हमारे पास 1 है। ठीक है ना? x का मान तो हमारे पास 1 है। ठीक है ना? और इधर x का मान है हमारे पास 1, 1 की तुलना 1 से। निकालना है हमें y का मान, तो y का 3 से मल्टीपल कर दोगे तो y का मान आ जाएगा कितना? 3। ओके, तो यहाँ 3 कर दो फिर। तो ये कहीं आ रहा है क्या ऑप्शन में? 1/3/6 आ रहा है ना सी, तो सी इज राइट आंसर। ठीक है ना? दूसरा मेथड भी ऐसे सॉल्व करने का बता दूं क्या एक बार? आप चाहो तो बता दूं, बताओ, बता दूं? तो एक बार मैं बता ही देता हूँ आपको। ये थोड़ा सा साफ कर देता हूँ पहले तो इसको, फिर बता देता हूँ। तो यहाँ क्या था? 1/3, और यहाँ था 1/2। ठीक है ना? तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ दूसरा मेथड भी। ठीक है ना? इसको कैसे कर सकते हो दूसरा? मतलब जैसे x अनुपात y है। ठीक है ना? x अनुपात y का मतलब 3, 1/3। फिर y, इसमें y का मान 1 दे रखा है ना, इसमें y अनुपात z में y का मान 1 दे रखा है, 1 अनुपात z का मान दे रखा है 2। तो यहाँ अनुपात लगा के 2 z है ना, तो ये x का मान हो जाएगा, ये x का मान, ये y का मान, ये z का मान। ठीक है, इन दोनों को बराबर कर दो, इन दोनों को बराबर। तो यहाँ कितना? 3 से मल्टीपल, 3 से मल्टीपल। ठीक है ना? अब ऐसे कैसे लिख दो? 1
ये 3 यहाँ भी 3 हो गया, y का मान सेम हो गया ना। अब यहाँ z है तो 3 2 जा 6, ऐसे अनुपात हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये तो आप ये लिख लो, आप कर लेना ऐसे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये भी बताना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, पिछला वाला भी बताना पड़ता है वो भी। चलो आप उसको तो निकालना, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये मैं बता ही देता हूँ आपको। जैसे ए बी तथा सी बल्लेबाज है, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों के अनुपात नीचे दिए गए हैं। तो ए अनुपात बी बराबर 5:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो उन सब ने कुल 564 रन बनाए, तदनुसार बी द्वारा रन बनाए गए रन। तो निश्चित राशि देखो पहले, तो निश्चित राशि कितनी है, 564, ठीक है ना। निश्चित राशि कितनी है, 564। ओके, और इधर आओ, ए अनुपात बी का मान कितना है, 5:3, और बी अनुपात सी का मान कितना है, 4:5, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीपल कर दो, कितना आएगा, मतलब ये दोनों सेम आ जाए ना, ये से क्रॉस में, तब दोनों लास्ट वाली दोनों संख्याओं को मल्टीपल कर दोगे ना, लास्ट वाले को सभी को, तो सी का मान आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा 5 × 3, मतलब सी इज इक्वल टू 15। और एक का मान आ जाएगा ये शुरू वाली संख्या, मल्टीपल कर दो, जैसे 5 × 4, है ना। तो एक का मान आ जाएगा 20। अब हमें बी का मान निकालना है, तो 20 है ना बी का, ठीक है ना। और बी अनुपात सी, जैसे बी अनुपात सी है, बी अनुपात सी में बी का मान कितना है, 4, और इधर कितना मतलब बी अनुपात सी नहीं, ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी में एक का मान कितना है, 5, और इधर एक का मान कितना है, 20। तो एक का मान 20 है, इधर इधर एक का मान 5 है, तो 5 कर दो, बी का निकालना है, 3 से गुणा कर दो, इसको काट दो, 5 चौका 20, 4 3 12, तो बी का मान आ गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 20, बी का मान आ गया 12, और सी का मान आ गया 15, ठीक है ना। कट रहे है क्या किसी से, कोई संख्या से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं कट रहा है, तो सभी को जोड़ दो, क्योंकि ये 500 रन बनाए गए, उन सब ने कुल 564 रन बनाए, मतलब सभी का योग ही लिखना पड़ेगा हमें नीचे, ठीक है ना। तो 15 और 12 कितना होगा, 27, 27 और 20 कितना होगा, 47, 47 मल्टीपल। अब क्या करना है, बी द्वारा बनाए गए कितने रहने, बी का मान है 12, 12 से मल्टीपल कर दो, आप इसको डिवाइड कर देना, आपके आंसर आ जाएंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जोड़ बाकी तो आपको करना ही पड़ेगा, तो वो तो आपको नहीं आएगा तो फिर कर भी नहीं पाओगे आप, तो जोड़ बाकी तो एकदम नॉर्मल चीज़ है, तो आवा तो आप कर लेना, ठीक है ना। 1240 रुपये की एक धनराशि एबीसी पर इस प्रकार बांटी गई है, एबीसी में इस प्रकार बांटी गई कि ए का भाग अनुपात बी का भाग, जैसे ए अनुपात बी बराबर हो जाता है 6:5, ठीक है ना। फिर आ गया बी अनुपात सी, जैसे क्रॉस में आ गया ना, तो इसको भी वैसे ही कर लेना, इन दोनों को मल्टीपल कर दो, इन दोनों को मल्टीपल, इन दोनों को करने के बाद में कितना आएगा, एक का मान आ जाएगा, कितना आएगा, 6 से 10 को मल्टीपल करो, 60 आ जाएगा। इधर सी का मान 9 को 5 से मल्टीपल करो, 45 आ जाएगा। अनुपात अनुपात बी का निकालना है, तो बी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी का एक का मान चाहिए पहले हमें, ए अनुपात बी, जैसे ए अनुपात बी का मान है 5:6, तो एक यहाँ एक का मान 60 है, इधर एक का मान 6 है, मल्टीपल बी का मान ज्ञात करने के लिए 5 है, 10 10 पंजे 50, तो बी का मान 50 हो जाएगा। ओके, इधर कितना होगा, इधर 1240, ठीक है ना। ये तीनों में बांटा गया है, मतलब तीनों का योग करके करना पड़ेगा आपको, तो इसको पहले सभी को 5 से डिवाइड कर दो, 5 से, ठीक है ना। तो
इधर हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा, इधर कितना होगा 9 आ जाएगा। ठीक है ना। इन तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, सी का भाग, जो सी का भाग पूछा ना उससे मल्टीपल कर दो, सी का पूछा है तो 3। ठीक है। और इनको जोड़ दो एक बार, 12 और 9 21, 21 और 10 31। ठीक है ना। ऐसे कर लोगे, मतलब इसको इससे काटोगे तो 4 बार कट जाएगा, ऐसे होगा ना। बाद वापस से जोड़ लो, इसको इससे काटो कितनी बार होगा, 4 बार ही कट रहा ना। तो सी का मान ज्ञात करने के लिए सी का मान कितना है 9, 9 से मल्टीपल करेंगे तो 9 चौक मतलब ऐसे 4 0 इंटू 9 बराबर 360। ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ए की आय बी की आय का 50% है, तो ए की आय बी की आय का 150%, तो बी की आय मान लिया 100 हो जाएगी। ठीक है ना। 0 से 0 काट दो, इसको सोल्व सरल कर लो, 5 × 15 5 दूनी 10, तो ए अनुपात बी का मान हो जाएगा 3:2। और दूसरा है सी की आय ए की आय का, मतलब सी की आय, जैसे सी की आय ए की आय का 120%, मतलब ए की आय 100 यूनिट रहेगी। यहाँ 0 से 0 काट दो, इसका आधा 6 कर दो, इसका आधा 5 कर दो, मतलब सी अनुपात ए बराबर कितना हो जाएगा 6:5। ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें तीनों का मान निकालना है, क्योंकि ए बी और सी की मिलाकर ए बी और सी की मिलकर कुल आय इतनी हो जाती है 86,000 रुपये, 86,000 रुपये। ठीक ना। तो अब इससे मान निकाल लोगे आप, क्रॉस मल्टीपल कर दो, या फिर वैसे कर लो जैसे ए अनुपात बी। ठीक है ना। फिर यहाँ ए कर दो, और यहाँ मतलब ये देखो एक बार ऐसे कर लो इसको, सी अनुपात ए। ठीक है ना। सी अनुपात ए का मान है 6:5। ठीक है। अब ए का अनुपात ए अनुपात बी वापस से लिख दो, तो बी लिख दो यहाँ, और ए अनुपात बी मतलब 3:2। ओके। इन दोनों को एक को बराबर कर लो, इसको 3 से मल्टीपल तो इसको भी 3 से, इसको 5 से तो इसको भी 5 से, 5 दूनी 10 हो रहा है, इधर 5 दिए 15 हो रहा है, सेम 6 दिया 18 हो रहा है इधर। ठीक है ना। ये तीनों का योग है। ठीक है ना। तो ये 86,000 रुपये तीनों का योग है, तो तीनों को जोड़ दो। सी का मान 18 है, तो 18 से मल्टीपल कर दो, मतलब 18 सी की आय कितनी है, सी की आय निकालनी है तो 18 से मल्टीपल कर दो, और इधर देख लो कितना है, इनको जोड़ लो। 18 मतलब 18 और 5 कितना हो, 18 और 15 कितना होगा, जोड़ो एक बार, इन दोनों को जोड़ दो। मैं थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, अब जोड़ दो। 8 और 5 13, 2 और 1 2 3 प्लस 10 बराबर 43। ठीक है ना। 43 हो गया ना। तो इसको इससे काटोगे 2 बार चल जाएगा, फिर इसको मल्टीपल करोगे 36,000, आंसर हो जाएगा डीज राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप निकाल सकते हो अच्छे से, एकदम सरल है। मैं ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे करोगे आप, तो इसके लिए भी आपको आना चाहिए। तो आपको 1 मिनट देता हूँ, आप निकालो। निकालो निकालो जल्दी निकालो, फिर मैं बता रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन भी। अगर आपने नहीं निकाला है तो मैं बता देता हूँ फिर कैसे करना है इसको।
ठीक है ना। तो इसको ऐसे करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी है, तो तीनों को मान तो दे ही रखा है ना, तो ए अनुपात ए प्लस सी अनुपात सी। ओके, तो इसमें ए का मान रखो 3 + 4 + 7, ए बी सी तीनों का मान रख दो, फिर अनुपात सी, सी का मान रख दो 7, ठीक है ना। तो इतना 7 तो 7 ये से कट जाएगा, तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा जो कि ये है, ठीक है ना। हो गया ना, ऐसे कर सकते हो। इसको कर लोगे, इसमें ऐसे करो, ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान होगा 7, ठीक है ना। इसमें सभी में ए बी सी का मान रख दो और फिर सी का मान रख दो और सोल्व कर लो, ठीक है, हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वीडियो देखना और लास्ट में कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट दिन जैसे मैं कल बता दूंगा आपको ये। ओके, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर लिख देना, मैं बता दूंगा आपको। ये है, तो ये भी आप कर लेना अच्छे से, क्योंकि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ठीक है ना। इसको ऐसे कर लेना, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ये क्रॉस, ये दिखा हुआ ना क्रॉस वाला, इससे वो मेथड हो जाएगा। मतलब इन दोनों को मल्टीपल कर दो, जैसे इन दोनों को मल्टीपल कर दो, ए का मान आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीपल कर दो, सी का मान आ जाएगा, बी का मान निकाल लेना आप, और ए प्लस बी जोड़ के दोनों को यहाँ रख देना अनुपात, फिर बी और सी को जोड़ के यहाँ रख देना, फिर सी और ए के मान को यहाँ रख देना, वैसे हो जाएगा आंसर ये भी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए की पावर 4 और बी की पावर 4 बराबर क्या होगा, यह है इसमें। तो मैंने कल आपको क्लास में बताया था, कल वाली आप क्लास ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ बीच में 2 डिजिट्स मतलब 2 सेम होते हैं ना, ये अंक है ना, तो ये क्या होता है, मध्य समानुपाती, ठीक है ना। तो मध्य समानुपाती ज्ञात करना आता है आपको, मैंने बताया था। वैसे तो कैसे, इन दोनों का मल्टीपल कर दो, पास पास वाले को दूर दूर वाले को, है ना। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, ऐसे होता है, ठीक है ना। अब इसमें ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 है, ठीक है ना। तो ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 है, तो क्योंकि बी की पावर 4 को हम बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ठीक है ना, तो यहाँ बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। बी का मान हमें ऑलरेडी ए सी दे रखा है, तो ए की पावर 4 अनुपात ए सी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए की पावर 4 अनुपात मतलब ए की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको तो सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिख देंगे, और इसको लिखेंगे ए की पावर 4, ए की पावर 4 को बताया ना मैंने कैसे लिखना है, या इसको बराबर भी कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये आंसर जो भी है वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। और सेकंड मेथड इसका वो भी बता देता हूँ आपको, वो भी ठीक है ना। सेकंड मेथड क्या है इसमें, इसमें यह से है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। हम इसको अंकों के आधार पर भी निकाल सकते हैं, जैसे एक इसका अनुपात हम 1 मान ले और इसका 2 मान ले, तो हमें बी इधर भी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, इधर बी है तो इधर भी 2 मानेंगे अनुपात। अब यहाँ 2 है तो ये तो अधिक होना चाहिए ना, क्या है ये यहाँ बराबर है ना। देखो मैं देखो ये बराबर का चिन्ह दे रखा है ना, इसका मतलब इधर अगर 1:2 हो रहा है ना, तो बराबर में भी 1:2 होना चाहिए, ओके ना, होना चाहिए ना।
चाहिए ना, होना चाहिए ना। तो अदर इस साइड में कैसे होगा, तब जब भी होगा ना जब ये 2 से इधर दुगुनी होगी, तो इधर 4 ले लो, ठीक है ना। ए अनुपात बी, बी का मान दोनों जगह सेम हो गया ना, तो इसको ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं। ए का अनुपात, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 4 लिख सकते हैं ना। अभी इन तीनों का मान पहले ऑप्शन में पुट करो, जैसे बी स्क्वायर अनुपात ए सी है, इसमें रखो तो बी का मान रखोगे 2, 2 का स्क्वायर अनुपात ए का मान है 1 इंटू सी का मान है 4, मतलब 2 दूनी 4 अनुपात 4, ठीक है ना। ऐसे हो रहा है ना, ठीक है ना। तो पहले हमें इसे सोल्व करना है, ए की पावर 4, ठीक है ना। इसको तो हम क्रॉस कर देते हैं, या फिर ऐसे करते हैं इसको। पहले ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 है, ठीक है ना। तो ए की पावर 4 में मतलब एक बराबर में ज्ञात करना है। ए की पावर 4 रखोगे तो ए है, ए का मान कितना है 1, ए की पावर 4 अनुपात बी का मान कितना है 2, 2 की पावर 4। तो इसको हल करने पर 1 अनुपात 2 की पावर 4 होगा 16, ठीक है ना। तो इसके बराबर भी, इसके बराबर आना चाहिए आंसर, मतलब इसके बराबर में भी 1 अनुपात 16 ही होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी बात है। तो इसमें बी स्क्वायर अनुपात ए सी है, इसमें पुट करो तीनों का, ए बी सी तीनों का मान पुट करो, करो पुट, कितना होगा, बी का कितना है 2 का स्क्वायर अनुपात 1 इंटू 4 बराबर 2 2 4 अनुपात 4, मतलब 1 अनुपात 1 हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी चेक करो, सी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर, ठीक है ना। सी का मान कितना हो रहा है, सी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर, ए का मान 1 का स्क्वायर, 4 चौक 16 अनुपात 1, ये भी गलत है। तो ये भी गलत है क्योंकि 1 अनुपात 16 होना चाहिए। सी का चेक करो, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, ए का मान 1 स्क्वायर अनुपात सी का मान 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 अनुपात 16 ये सही है, क्योंकि ये हमारे ये ऑप्शन वाला ये मतलब ये हमारा ऑप्शन ये हो रहा है इसीलिए, ठीक है ना, सही है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए तथा सी का मध्यानुपाती बी हो तो, जैसे पहले हमने देखा था ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, है ना। समानुपात को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बराबर, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, पास वाली संख्या को पास वाली से, दूर वाली संख्या को दूर वाली से मल्टीपल करते हैं, ओके। तो अब हमें वैसे करना है, ऑप्शन ऑप्शन से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, जैसे ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, अगर इसका मान 1 लेंगे, इसका फिर इसका 2 ही लेना पड़ेगा, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कितने भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम 1 2 ले लेंगे क्योंकि हल करने में हमें सरल होता है, कठिनाई नहीं आती है ठीक ज़्यादा, ठीक है ना। तो इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, और इधर 1 अनुपात 2 हो रहा है तो इधर भी 1 अनुपात 2 होना चाहिए, मतलब इससे ये अगली दुगनी होनी चाहिए, तो 2 से अगली दुगनी कितनी होगी 4, ठीक है ना। तो इसे हम आगे 4 ले लेंगे सी का मान, ठीक है ना। तो हमारे ए बी सी, ए का मान आ रहा है 1, बी का मान आ रहा है 2, सी का मान आ रहा है 4, तीनों मानों को पहले उन तीनों मानों को हमें इसमें पुट करना है, ठीक है ना, समीकरण में। तो ए माइनस बी का स्क्वायर अनुपात बी माइनस सी का स्क्वायर बराबर, तो ए माइनस बी, ए का मान कितना है 1 माइनस बी का मान कितना है 2, फिर स्क्वायर अनुपात बी का मान कितना है, बी का मान है 2 माइनस सी का मान है 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है, इसको सरल करोगे तो 1 का स्क्वायर अनुपात इसको सरल करोगे तो माइनस 2 का स्क्वायर, सरल करने पर 1 अनुपात 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन में पुट करो, ऑप्शन है ए क्यूब अनुपात बी क्यूब, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें ऐसा करना है कि ए का मान रखना है, ए का मान 1 का स्क्वायर अनुपात बी का मान 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, ठीक है ना। क्यूब करोगे तो क्या होगा, फिर क्यूब करोगे तो 1 अनुपात 8, जो कि हमारे आ रहे नहीं है,
आ रहे क्या नहीं आ रहे ना, तो गलत हो जाएगा, ए रॉन्ग आंसर है, ठीक है ना। बी, तो बी में ऑप्शन क्या है, बी में ऑप्शन है ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1:4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो बी ए अनुपात ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें ए का मान कितना है, 1 का स्क्वायर अनुपात सी कितना है, 4 का स्क्वायर बराबर 1:4 चौक 16, जो कि गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अरे यार थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरी, सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, स्क्वायर नहीं है वहाँ क्यूब है, मैंने गलत देख लिया, ठीक है ना। ए माइनस बी का क्यूब अनुपात बी माइनस सी का क्यूब, ठीक है ना। तो ए का मान है 1 माइनस बी का मान 2 क्यूब अनुपात बी का मान है 2 माइनस सी का मान है 4, फिर क्यूब कर दो, तो इसको सॉल्व करने पर उधर तो आ जाएगा 1 माइनस का क्यूब अनुपात, इधर आ जाएगा 2, फिर माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 का क्यूब, तो 1:8 हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब 1:8 हो रहा है, ये आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए में। हम ए क्यूब अनुपात बी क्यूब करेंगे, तो एक का मान 1 का क्यूब करेंगे अनुपात बी का मान कितना है 2 का क्यूब करेंगे, तो 1:8 हो रहा है ना ये, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है, हमें आगे चेक नहीं करना। ओके, ऐसे कर सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ए बी का समानुपाती है, मतलब समानुपाती होता है ए से, ठीक है ना। और बी सी का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है बी का समानुपाती, ए बी का समानुपाती है, और ए क्या है, ए देखो लाइन पढ़ो, ए बी का समानुपाती, समानुपाती ऐसे लिखते हैं, ए क्या है, सी का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ए सी का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ऐसे हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार ऐसे है ए बी का समानुपाती, पर जब जो की आ जाता है ना, जो की वो क्या होता है, सेकंड पर्सन के लिए होता है, सेकंड चीज इसके लिए, तो बी के लिए होगा, फिर ये बी अनुक्रमानुपाती 1/बी, तो बी सी का व्युत्क्रमानुपाती ऐसे होगा इसका, बी सी का व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिख देंगे कि बी अनुक्रमानुपाती बताओ, वी व्युत्क्रमानुपाती बटे 1/सी, बी ये समान अनुक्रमानुपाती चिन्ह है ना। हाँ ओके, ऐसे इस चीज को आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चनों में मदद करेगा, क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, ठीक है ना। अब ये है, ये क्वेश्चन सोने का मूल्य उसके, ठीक है ना। इसमें ऐसा है कि ऐसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, कैसे, जैसे तोड़ने पर मूल्य तो इसका बाहर के वर्ग के, मतलब सोने का मूल्य उसके बाहर के वर्ग के समानुपाती, मूल्य बाहर के वर्ग के समानुपाती है, सही है ना, ठीक है ना। एक सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर, मतलब ये टूटा हुआ है, तोड़ने पर तो है 3:2:1, और बिना तोड़े बिना टूटे सभी का एक बार डायरेक्ट जोड़ दो, जोड़ के लिख दो, मतलब 6 हो जाएगा, जैसे 3 + 2 + 1 ऐसे सभी का एग्जिट, मतलब बिना टूटे हो जाएगा ये तो, है ना। तो बिना टूटे सोने का मूल्य पूछ रहा है। अब क्या है, ये तो मूल्य है, अब इसका वर्ग कर दो, ठीक है ना। तो इसका वर्ग करके जोड़ लो, इसका वर्ग करो, 3² + 2² + 1², इसका भी वर्ग करो,
इसका 36 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको काट दो 7 अनुपात, इसको काट दो तो इसका 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास में बेचने से 4840 रुपये कम प्राप्त हुई है। कम तो कितने कम हो रहे हैं, इनमें देख लो अंतर कितना है। अंतर देखो एक बार, 7 में इसमें 11 का है ना मल्टीपल, निकालना क्या है, बिना टूटे कितना है 18, ठीक है ना। इसको काट दो, 11 चौक 44, 11 चौक 44, जीरो जीरो, 18 चौक 72, 72 का 2, हासिल लगी 7, 18 चौक 72, 72 और 7, 79 हो जाएगा क्या। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ रहा है, सी आ रहा है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अक्ष स्क्वायर वाई क्यूब के समानुपाती है, ठीक है ना। अक्ष स्क्वायर वाई क्यूब के समानुपाती मतलब अक्ष स्क्वायर समानुपाती वाई क्यूब। जैसे पीछे जाकर एक बार चेक कर लो, समानुपाती कैसे लिखते हैं, ऐसे, व्युत्क्रमानुपाती ऐसे, ठीक है ना। तो समानुपाती हो गया ना। तो अक्ष स्क्वायर बराबर के मान लो और हटा दो चिन्ह को, ठीक है ना। यदि x बराबर 6 और y बराबर 3 है तो x बराबर 6 y बराबर 3 रखो एक बार। तो x की वैल्यू तो 6 रखो, तो 6 का स्क्वायर बराबर k, y की वैल्यू 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख दो, 6 इंटू 6 बराबर k इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 2 बार, 3 से 3 2 बार, तो k की वैल्यू हो जाएगी 2/3, ओके। तो निम्न में से ठीक सही संबंध कौन सा होगा। तो k की वैल्यू रख दो, k की वैल्यू कहाँ रखोगे, इस समीकरण में रख दो। तो x स्क्वायर बराबर k का 2/3 y क्यूब, ठीक है ना। इधर मल्टीपल कर दो तो 3x स्क्वायर बराबर 2y क्यूब। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3x स्क्वायर प्लस 2y, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुपात बी घन के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जैसे ए अनुक्रमानुपाती बी का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हो इसको, ऐसे ही तो होगा ना घन के व्युत्क्रमानुपाती। और कैसे होगा फिर आपको एक बार दिखे, करो व्युत्क्रमानुपाती, है ना। तो ये तो बट्टे में हो जाएगा फिर, ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, घन का मतलब होता है क्यूब कर दो, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर कर दो, है ना। जब ए का मान 2 और बी का मान 3 हो, है जब ए का मान है तब मान क्या है, जब ए का मान 27/32 है तब का मान क्या है, ठीक है ना। तो इसको a बराबर k बटे बी क्यूब कर दो, ठीक है ना। ए का मान निकालो, ए का मान 2 है बराबर k बटे बी का मान 3 क्यूब, ठीक है ना। तो k बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो क्या होगा k, मतलब इधर k बराबर हो जाएगा, मतलब एक बार मैं काट देता हूँ इधर, हाँ k बराबर हो जाएगा a बी क्यूब, ओके। और इसको हल कर लो, मान तो रख ही दिया आपने। तो k बराबर हो जाएगा 2 इंटू इसको सोल्व करने पर मतलब 3 का क्यूब कितना होता है, 3 9 होती 27, ठीक है ना। तो k का मान कितना हो जाएगा 27, मतलब 2 गुणा 27 ही रख लो, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब दोबारा से ये हमें ये मान दे दिया a का, है ना। तो k बराबर कितना है, a एक बार काट दो,
इसी समीकरण को ले लो, ठीक है ना। तो एक का मान कितना 27/32 बराबर के का मान कितना है 2 × 27 बटे, और हमारे पास बी का मान क्यूब है, ठीक है ना। तो 27 से 27 कट जाएगा, ठीक है ना, और 32 दूना 64 हो रहा है ना, बी क्यूब बराबर 64। तो इसका घन कितना होगा 64 का, बी बराबर इसका होगा 4, है ना, बी का मान 4 हो जाएगा। ओके, ऐसे कर लेना। अब हमारा ये हीरे का वहीं पहले जैसा ही वापस आ गया है, ठीक है ना। तो एक बार ये हीरे वाला आप करो, मैं बताऊं, वही पहले जैसे ही है हीरे का भी, ठीक है ना। हम देखो, जैसे एक हीरे का मूल्य मतलब मूल्य उसके बाहर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, ठीक है ना। तो बाहर के अनुक्रमानुपाती, बाहर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। तो वैसे पहले जैसे मूल्य ले लो, एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों 3:4 मतलब टुकड़ों में टूट गया, मतलब टूटा हुआ 3:5:7, ठीक है ना। एक बिना टूटा, या वास्तविक भी बोल सकते हैं इसको, ओके, ठीक है ना। तो इसमें बिना टूटा क्या होगा, इन तीनों को जोड़ दो, जोड़ के लिख दो इधर, ठीक है ना। तो 7 5 3 8 15, जैसे 3 + 5 + 7, ऐसे करके 15 आ गया है ना। तो अब ये तो मूल्य है ना, अब वर्ग करो इसका, बाहर का वर्ग करो इसका, है ना। जैसे बाहर का वर्ग, जैसे मूल्य है एक बार, तो जैसे मूल्य है ना वैसे हमने लिख दिया, ठीक है ना। बाहर है ना, जैसे बाहर है, ठीक है ना। अब इनका वर्ग मतलब वर्ग स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करके 3² + 5² + 7² करके जोड़ दो, और एक बार डायरेक्ट 15 का स्क्वायर कर दो, इसका तो 225 हो जाएगा। और इसका कर लो एक बार, 3 × 9, मैं कर लेता हूँ एक बार साइड में, 3 × 9 = 25, 7 × 7 = 49, ठीक है ना। 9 9 18, 18 और 5 23, हासिल 2, 4 2 7 और 1 कितना हो रहा है 8, तो ये 83 हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या दे रखा है हमें, तो इस वजह से उसे 42,600 रुपये की हानि हुई। इसका वास्तविक मूल्य क्या था, तो 42,600 रुपये हानि को मतलब है इनका अंतर, ठीक है ना। अंतर काट लो एक बार, अंतर काटोगे तो कितना आएगा 142, तो 142 वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, वास्तविक मूल्य मतलब बिना टूटे, तो क्या करना है हमें 225 से मल्टीपल कर देना है, ठीक है ना। तो इसको इससे काटोगे 3 बार कट जाएगा, ठीक है ना। और हल अब इनको मल्टीपल कर लो, मल्टीपल करने पर 675 हो जाएगा आंसर होगा, ओके। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके, ऐसे कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 लीटर दूध तथा पानी के एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 27:7 है, ठीक है ना। दूध और पानी का अनुपात, जैसे दूध और पानी, इनका अनुपात कितना है 27:7, ठीक है ना। तो इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। तो इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, मिलाया जाना चाहिए क्या पानी, तो हम दूध को बराबर कर देंगे। तो इतना इधर 27 है, तो इधर भी 27 करने के लिए कितने से गुणा 9 से, तो इसको भी 9 से, ठीक है ना।
जो यहाँ करेंगे वही यहाँ करेंगे, मतलब अनुपात कब अनुपात का एक पद समान करेंगे, इस ऐसा नियम है इसमें, उस पर याद आ जाते हैं। तो 9×3 = 27, 9। अब ये दोनों बराबर हो गया ना दूध, तो पानी कितना और मिलाया जाना चाहिए, तो 6 लीटर दूध, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमें, अब कितना हो रहा है हमारे पास दूध और पानी का टोटल, 27 और 7 कितना हो रहा है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन है 68, ठीक है ना, ये गलत लिखा हुआ है, 68 लीटर है ना, गलती से गलत लिख दिया, ठीक है ना। तो 68 लीटर दूध तथा पानी के एक मिश्रण में, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ो, 7 और 7 14, हाथ लगी 1 2 और 1 3, 34 हो गया ना। अब इसमें पूछ रहा है कि कितना, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो इसमें कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, एक बार मैं इसको वापस से लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा नहीं तो। इसमें कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 2 हो रहा है ना पानी, तो 2 से मल्टीपल कर दो, इसको इसे काट दो, 2 आ जाएगा, 2 को 2 से करो दोगे 4, 4 आंसर, मतलब सी इज राइट आंसर। ओके, अब हमारे पास बचा ये भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा पिछले वर्ष कुल 80 मैच खेले गए तथा हार तथा जीत का अनुपात, मतलब हार और जीत, ठीक है ना, इसका अनुपात है 3:2। तो इस बार लगातार कितने मैचों में जीत हासिल करेगी, हार तथा जीत का अनुपात 1:2 हो जाए। तो इसमें क्या दे रखा है कि मैचों में जीत हासिल करे, कितने मैचों में जीत हासिल करे, जीत हासिल करेगी, हार हार क्या करता है फिर समान कर देंगे, तो इधर 3 से तो इधर भी 3 से, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, 3 है तो 3, यहाँ 3 दूनी 6, ठीक है ना। कितनी, तो ठीक है ना, कितनी जीत हासिल करे, मतलब जो, मतलब हासिल कितनी करे, मतलब उसको, उसके अपोजिट वाले को क्या हम बराबर कर देते हैं, जैसे जीत वाले में कितने हासिल करे ये से पूछ रहा है ना, तो अपोजिट हार वाले को दोनों को बराबर कर देंगे, सेम कर देंगे, ऐसे करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो 80 मैच बटे 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 4 हो रहा है ना, तो 4 से मल्टीपल कर देंगे इसको, 16, 16 चौक 64, तो ए इज राइट आंसर, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा, कर लोगे, ठीक है ना। अब मैंने एक क्वेश्चन, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आया ना, तो आप मेरे को कमेंट में कमेंट जरूर कर देना, ओके। मैंने पहले बता दिया है आपको, ऑलरेडी बताया हुआ है मेरा, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए बता देना। 10, 11 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू, आपको पूछ लेना जो भी समझ में ना आए।